कोशिश की थी, कांधे से ताकत निकालते हुए साहिल ने शुरुआत तो जरूर की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आउटसाइड द ऑफ स्टिक निकल गई थी। गेंद जमीन पर पड़ने के बाद घुमाव लेती हुई आउटस्विंग होती हुई और वेल किया था, छोड़ दिया था, क्योंकि बल्लेबाज को पता था कि यहाँ पर एक अतिरिक्त रन। हाँ, इस मरतबा अच्छी वापसी हुई, कट करना चाहते थे। हमने देखा दोस्तों, थर्ड मैन की दिशा में गेंद थोड़ी अंदर की जानिब आई थी, मुंह की थी, और बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेने के बाद फर्स्ट स्लिप से होती हुई कीपर के हाथों में आई, और इस बीच एक रन बल्लेबाज ने मुकम्मल किया, अपना खाता खोला सैफुल्ला ने। साजिद ने और सैफुल्ला स्ट्राइक पर है। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, पहली गेंद उसी की वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज साहिल, और फिर से एक मरतबा अपने बाजुओं को खोल के इशारा दिया अंपायर जी ने, मुख्य अंपायर कल्पेश मात्रे ने। साहिल एक वाइड, एक सिंगल, फिर वाइड, यानी कि 3 रन। फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद। इस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बड़ा मंच है, और जिस तरह से यहाँ पर एमएनसीसी ने टीम बनाई है दोस्तों, वसीम मुकदम की कमी को जरूर हम महसूस कर रहे होंगे। रॉयल स्पोर्ट्स के मैदान पर 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज आज कहीं ना कहीं आपको एमएनसीसी की टीम में नजर नहीं आ रहा है। साहिल अगली गेंद, हाँ, फिर से एक मरतबा सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था। इस बार भी गेंद सही दिशा पे गिरी थी, जहां पे पहली गेंद पड़ी थी, यानी कि सेम दशा और सेम दिशा। 1 रन और मिलेगा, क्योंकि खराब दिशा आपने चुनी थी। 3 वाइड अब तक आती हुई साहिल के माध्यम से ही पहले ही सफल हुए हैं। धीमी गति की गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, उमेर का बढ़िया कैच और दे डाला दोस्तों ये पहला झटका सैफुल्ला के रूप स्टार मसला की टीम को। बहुत ही अच्छा कैच उमेर का, हवा में गेंद थी, फील्डर बिल्कुल गेंद के नीचे आए थे। वलीद सैफुल्ला की जगह लेने के लिए दोस्तों वलीद बीच मैदान पे पहुंचे। 4 ओवर का मुकाबला है, एक अच्छा लक्ष्य आपको रखना होगा एमएनसीसी मसला के विरुद्ध, तो जमकर बल्लेबाजी करनी चाहिए। यहां पर पहला झटका लगाए मॉर्निंग स्टार मसला की टीम को। शुरुआत खराब हुई है, लेकिन वापसी हो सकती है अगर बल्लेबाज चाहे तो। अगर आपके अंदर वो क्षमता है, काबिलियत है, वो स्किल है, तो आपको उसको प्रूव करना होगा, अपनी काबिलियत को, अपने एबिलिटी को, अपने टैलेंट को दिखाना होगा। साहिल, और इस मर्तबा सामने हो गए वलीद। दूर से खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टिक के हल्की से बाहर गेंद थी, लेकिन मिसफील्ड हुई दो खिलाड़ियों के दरमियान, और जिसके कारण 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, सिराज और वलीद ने, साजिद और वलीद ने, और 2 रन देखते देखते आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए मुकम्मल भी किए। फंबल हुए थे 2 खिलाड़ी फील्डिंग करते समय, हमने देखा। फुल टच गेंद, और यहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात है, रन नहीं मिलने वाला। फील्ड प्लेसमेंट, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी प्रैक्टिस सेशन में कर रहे थे वो खिलाड़ी मुख्तियार भाई। शानदार छक्का हमने देखा था दोस्तों, बैटर पैड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिगेंट ड्राइव किया था, एलिगेंट हिट किया था। साहिल अगली गेंद, वलीद के लिए ताकत से खेलने का प्रयास किया था, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, अतिरिक्त उछाल लेती हुई गुडलैंड स्पॉट पे से गेंद निकल गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली ओवर की समाप्ति हुई। हालांकि 3 वाइड गेंद फेंकने के बावजूद अगर बात की जाए साहिल की, तो केवल 6 रन खर्च किए दोस्तों। सलीम मुते बता रहे कि केवल 6 रन, सालिम
कि केवल 6 रन खर्च किए, जिसमें 3 एक्स्ट्रा की सूरत में भी है। चलिए वक्त को जाया ना करें, टीम मीटिंग नॉट अलाउड। और ये तो टीम जो है एमएनसीसी, बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी इस टीम में आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों। मुख्तियार भाई जैसा सीनियर खिलाड़ी है, जुनेद भाई जैसा एक सीनियर खिलाड़ी है इस टीम में। तो तैयारी तो की होगी कि किस तरह से हमें किस गेंदबाज को आजमाना होगा, फील्ड की प्ले पोजीशन किसकी कहाँ होगी। और ये बिल्कुल पहले ही स्ट्रैटेजी बनाई होगी मैच के दौरान। मैच शुरू होने से दौरान हमने देखा था दोस्तों, स्ट्रैटेजी बन रही थी मैदान पर। बॉलर नेम गनु, गनु है गेंदबाज। पहली गेंद खराब, वाइड बॉल, अंपायर जी का इशारा, राइट आर्म ओवर द विकेट। जबकि गेंद निकली थी लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। 1 रन का इजाफा होगा, 7 रन। हाँ, इस बीच हवाई यात्रा, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। और देखते देखते दोस्तों ये जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज वाली साजिद के लिए। एक ही रन मिला, भाग्यशाली रहे दोस्तों। जीवन दान यहां पर मिलता हुआ साजिद के लिए। देखना होगा दोस्तों ये जीवन दान आने वाले समय में कितना महंगा साबित होगा। फ्लाइटेड गेंद थी, बिल्कुल जड़ में कराने की कोशिश की थी, वलीद को असमंजस की स्थिति में डाल दिया था। और अच्छी वापसी दोस्तों गनु की, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। खराब शुरुआत के बाद अच्छी वापसी कह सकते हैं इसको, जल्द ही कमबैक किया है। और ये निहायत ही जरूरी होता है दोस्तों गेंदबाज के लिए, क्योंकि बल्लेबाज लिमिटेड 4 ओवर के मुकाबले में एग्रेसिव क्रिकेट खेलना ही पसंद करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर खराब गेंद गिरती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज के ऊपर बनता है। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, और बिल्कुल बल्ले का बाहरी सिरा लगा था, किनारा लिया था गेंद ने, और ब्रश करते हुए निकल गई थी विकेट कीपर के हाथों में, दस्तानों में। और ये दूसरा झटका वलीद के रूप में लगता हुआ मॉर्निंग स्टार मसला की टीम को। अदीब जा रहे दोस्तों वलीद की जगह संभालने के लिए। 2 बल्लेबाज जो कि डगआउट में पहुंचे हैं। पहले आउट होने वाले बल्लेबाज थे सैफुल्ला, और अभी अभी हमने देखा दोस्तों 2 रन बनाने के बाद वलीद भी बैक टू द पवेलियन। बिल्कुल हिंदुस्तान बनाम जो ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच, और जिसमें बहुत ही मजबूत पोजीशन में लगभग जीत की दहलीज पर खड़ी है हमारी हिंदुस्तानी टीम। और मुझे ऐसा लगता है जीत भी लिया। देखिए बहुत ही अच्छी खुशखबर है दोस्तों, हमारी हिंदुस्तानी टीम ने यह मुकाबला 132 रन से जीता। 91 में केवल अलाउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया की टीम को। यह बहुत ही बड़ी खुशखबर है दोस्तों आज के दिन की। हाँ, फिर से एक मरतबा ब्लॉक होल में गेंद, अच्छी गेंदबाजी हो रही है दोस्तों गनु की। 3 गेंदें मैंने देखा इस ओवर में, बिल्कुल जड़ में डाली है, ब्लॉक होल में डाली है। और ये निहायत ही जरूरी होता है दोस्तों। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह इस प्रकार की यॉर्क गेंद कराने में काफी माहिर, जहीर खान को भी हमने देखा था दोस्तों। ये कमाल की गेंदबाजी, क्योंकि इस पर बल्लेबाजों को मौका नहीं मिलता है जमकर बल्लेबाजी करने का। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए फुल टच गेंद की थी, डीप एक्स्ट्रा कवर के पोजीशन पर खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल किया। थोड़ा सा 1 ही रन से संतुष्ट किया यहाँ पर बल्लेबाज साजिद ने, क्योंकि साजिद को पता है अब मेरा विकेट पर जमकर बल्लेबाजी करना अपनी टीम के लिए निहायत ही जरूरी है। इस समय हमें विकेट नहीं खोना है, बल्कि अपने विकेट को महफूज रखते हुए रनों की गति को बढ़ाना होगा। और सिंगल की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है उमेर केवल 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डबल फिगर में आखिर गेंद आना शेष गनु की। हाँ, इस मतलब ओवर पिच गेंद समाचार लिया और भेज दिया डीप मिड विकेट, सीमा रेखा पार, षटकार 16 रन।
पहले ओवर में हमने देखा था केवल 4 रन स्कोर कार्ड पर रखे थे, लगे थे। पहला ओवर पक्ष में गया था एमएनसीसी, 6 रन थे एमएनसीसी के पक्ष में गया था, लेकिन इस ओवर में गनु ने अच्छी शुरुआत की थी, 5 गेंदों में केवल 4 रन दिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा था दोस्तों गनु के अदीब ने, और कमाल का यहां पर अपनी शुरुआत और अपना आक्रामक रूप दिखाया दोस्तों अदीब ने। 16 रन। बहुत ही अच्छा टाइमिंग था, कमाल का शॉट था, कमाल की टाइमिंग थी दोस्तों। आसान नहीं होता है मिड विकेट के दिशा में इस तरह के बल्ले से स्ट्रोक निकालना। और जो गेंदबाज वाकई में जिसने 3 यॉर्कर गेंद फेंकी थी, ब्लॉक होल में गेंद कराई थी, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज को थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव और प्रेशर बनाए रखा था, लेकिन उसी गेंदबाज के ऊपर कमाल का स्ट्रोक खेला था अदीब ने और 16 पर रनों की संख्या को पहुंचाया था। बॉलर इब्राहिम, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दोस्तों। इब्राहिम, धीमी गति की गेंद थी, लेग स्टिक को छोड़ती हुई थी, और जब तक जुनैद देखना यहां पर दूसरे रन की मांग है, लेकिन मना कर दिया अदीब ने। साजिद को केवल यहां पर 1 रन मिलता हुआ। इब्राहिम, अगली गेंद देखिए, एक बहुत ही अच्छा एक्शन है इब्राहिम का, लेकिन यहां पर खेला है थर्ड मैन के क्षेत्र में, दीवार से टकराने के बाद गेंद दूसरे जानिब काटा बदलती हुई घूमती हुई निकल गई। इस बीच दूसरा रन भी मुकम्मल किया, 30 रन के लिए दौड़े, और देखते देखते दोस्तों अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के द्वारा तीसरा रन भी साजिद ने और अदीब ने मुकम्मल किया। अब पता है साजिद और अदीब को यहां से थोड़ा सा रनों को एक्सलरेट करना होगा, तेज गति के साथ रनों की संख्या को आगे बढ़ाना होगा, तब जाके हम एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर गलती कर बैठे दोस्तों इब्राहिम, और तू मैं मैदान पर नजर आती हुई। तालमेल की कमी, नो बॉल तो रहेगा, 1 रन मिलेगा और फ्री हिट वाली गेंद भी मिलेगी आपको खेलने के लिए। जान तोड़कर कोशिश हो रही है दोस्तों रन बनाने की मॉर्निंग स्टार मसला के जानिब से, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी असमंजस की स्थिति हमने देखा, दोनों के दरमियान के कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं मिस होते हुए हमने देखा था। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ मिड ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात थे, 1 रन आसानी से मुकम्मल, और इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची 22 रन। हाँ, इस मरतबा लो फुल टॉस गेंद थी, वाइड यॉर्कर कराने की कोशिश थी, इब्राहिम ने अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की है, और अपना प्रभाव दोस्तों इस मैदान पर एमसीसी सर्वोच्च चषक 2023 में डालते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे दोस्तों इब्राहिम। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद थी, घुमाव था गेंद में, और बहुत ही अच्छी तरह से गेंद को रिलीज कर रहे, हाई आर्म एक्शन है, 10-12 कदमों का रनअप भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोस्तों तेज तर्रार गेंद आएगी, लेकिन गेंद जमीन पर पड़ने के बाद मात्र अपनी रफ्तार को कम करती हुई बल्लेबाज को चकमा दे रही है। इस मरतबा देखिए प्री प्लानिंग खेला था, पहले ही मन बना लिया था, थोड़ा सा मिडल स्टंप पर सफल हुए थे, और फिर हमने देखा कि वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलते हुए 1 रन मुकम्मल भी किया, और 3 ओवर की समाप्ति पर अपनी रनों की संख्या को पहुंचाया 23 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। अब केवल आपको गेंद मिलेगी 6, और देखना इन 6 गेंदों में आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे, क्योंकि कल के पहले दिन का आखिरी मुकाबला आपको पता होगा दोस्तों, आपने देखा भी होगा 81 रन भी यहां पर सेफ नहीं है, या अगर पिछले ही मुकाबले की बात की जाए तो हमने देखा था 71 रन भी यहां पर सेफ नहीं थे। अभी अभी जो मुकाबला हुआ था इसने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी वालवर्टी की टीम ने, उस मुकाबले में भी हमने देखा था कि एक बड़ा लक्ष्य रखा था 48 रनों का, और वो भी आसानी से उस मैच को जीता था दोस्तों। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हुआ था जरूर, क्योंकि उमर की अच्छी गेंदबाजी आई थी, लेकिन आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा था दोस्तों नाजिम ने, और 1 गेंद 3 रनों की आवश्यकता थी, तब बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेलते हुए 6 में तब्दील किया था और मुकाबला जीता था।
तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे, एटलीस्ट 50 प्लस तो रन बनाने ही होंगे। हाँ, इस मर्तबा वही तलाश में, वही कोशिश में साजिद, कब तक अपने आप पर संतुलन बरत के रहेंगे, कब तक आपको संयमी बरत के रखेंगे। कहीं ना कहीं अब आपको बड़े स्ट्रोक की जरूरत थी और ऐसे समय हमने देखा थोड़ा सा कोशिश हुई थी, क्योंकि यहाँ से एक दो बड़े हिट अगर नहीं आते तो फिर लो स्कोरिंग मैच होगा, क्योंकि रन है केवल 24। तीसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ मॉर्निंग स्टार मसला का फैसल जा रहा है दोस्तों बल्लेबाजी के लिए। हालांकि अपने अच्छी अच्छी वैरायटीज की शरबत तो हमने बहुत पी है दोस्तों, फैसल की हमारी बहुत फिक्र करता है दोस्तों, कहाँ जहाँ कहीं भी दिखेगा हमारी सेवा में उसकी तरफ से जूस के गिलास तो रहते ही है, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लेवर। लेकिन अब मैदान पर सही मायनों में मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाली टीम को पानी पिलाना होगा, हर तरह के फ्लेवर के, जैसे हर दिशा में आपको छक्के चौकों की बरसात करनी होगी। लेकिन इसके लिए और बिल्कुल कल अब्दुल सत्तार भाई हुसैनी ने कल इनवाइट भी किया है कि यहाँ पर बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा, अच्छा अच्छा जूस और लगड़ा पेटीज वगैरह, जितने भी डिलीशियस डिश है आपकी वो लेकर आने के लिए। हालांकि एक पहले ही दिन से कैंटीन हम यहाँ पर देख रहे हैं इरशाद भाई हुसैनी की, और लगातार हमारी मेहमान नवाजी भी हो रही है उनके जानिब से। हाँ, फिर से मतलब फैसल ने खेला हवा में, जुनैद बगदादी गेंद के नीचे, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। हेवी वेट होने के कारण आसान नहीं था, कोशिश जरूर की थी लेकिन काफी गेंद से दूर खड़े थे, गेंद हवा में लहरा रही थी जरूर, लेकिन खिलाड़ियों से दूर होने के कारण देखते देखते दूसरा रन भी मुकम्मल किया। और इस 2 रन की सहायता से चौथी ओवर की इख्तिताम पर, यानी कि लगभग समाप्ति की ओवर, चौथा ओवर बढ़ रहा है 27। अगली गेंद सफल हो करके हमने देखा था दोस्तों, स्टांस देखा था फैसल का, कदमों का लगातार इस्तेमाल आगे पीछे करते हुए पोजीशन बनाई थी और मिड विकेट के शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में खेलते हुए 1 रन हासिल किया था। 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 2 गेंदें आना शेष अभी बाकी। 28 रन, इन 2 गेंदों में कितने रन बनेंगे और कितना टारगेट सेट होगा दोस्तों एमएनसीसी जसवली के सामने। हालांकि आदिब ने अच्छे स्ट्रोक खेले हैं, शानदार छक्का भी लगा था इस बार, बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, जमीन पर पड़ने के बाद तेजी से अपनी दिशा को बदलती हुई आउटस्विंग होती हुई निकल गई थी, ऑफ स्टिक से बहुत ही ज्यादा बाहर। वाइड बॉल का और 1 रन का इजाफा होगा। काफी एक्स्ट्रा भी इस मैच में खर्च किए दोस्तों गेंदबाजों ने। हाँ, इस मर्तबा सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था, हार्ड लेंथ पर से गेंद एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई डिक्लेयर जोन में गई, घोषित क्षेत्र में गई, जहां पर 2 रन तो बल्लेबाज को अदीब को मिलेंगे, 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे, 2 रन उनके टीम के स्कोर में बढ़ोतरी होगी, इजाफा करेगी और इस 2 रन के साथ 31 रन, जबकि आखिरी गेंद आना शेष। तो बिल्कुल 31 रन, एक लो स्कोरिंग मुकाबला। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, एक्स्ट्रा पेस की कोशिश हो रही है और फिर से एक मरतबा भाग्य का साथ बल्लेबाजों के साथ। देखिए ये चतुराई, ये चाणक्य नीति देखिए दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में अपने मास्टर माइंड, अपने स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए फैसल, और 3 रन कुल मिलाकर बनेंगे और वाइड बॉल भी था। आखिरी एक गेंद आना शेष। 34 रन, आखिरी गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आता है, आदिब जिसने इससे पहले एक छक्का शानदार जड़ा भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 34 से बढ़कर 34 से बढ़कर कम से कम एटलीस्ट 40 या 38 तक तो रन बना सकते हैं, चौका या छक्का आता है तो। हाँ, लीजिए यहाँ पर हमने जिसके बारे में जानकारी दी थी, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, आखिरकार दोस्तों आखिरी गेंद पर आदिब ने एक शानदार छक्का लगाया और टीम के स्कोर को 40 रनों पर पहुंचाया दोस्तों। 2 गेंद पहले तक हमने देखा था केवल 31 रन थे 5 गेंदों तक, लेकिन आखिरी गेंद के लिए 9 रन खर्च किए
यहाँ पर गेंदबाज ने और 40 रन बनाने पर मात्र ये टीम कामयाब हुई और 41 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 40-45 रन, मैंने कहा था कि कम से कम होना चाहिए। 40 तो रन बनाए हैं, 41 रन क्या डिफेंड कर पाएगी मॉर्निंग स्टार मसला की टीम, ये कहना अभी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जुनेद बगदादी जैसा एक शातिर दिमाग वाला खिलाड़ी 41 जंजीर कर, सॉरी जुनेद बगदादी भी है लेकिन ये जंजीर करे, सॉरी जुनेद भाई। तो यहाँ पर दोस्तों 41 रन का लक्ष्य होगा और ओपनिंग पेयर कौन आती है जुनेद भाई की जानिब से, क्योंकि कप्तान है, टीम को लीड कर रहे, कमान संभाले हुए है। अब देखना होगा 40 रन, वैसा तो ज्यादा बड़ा स्ट्रोक रनों की संख्या तो नहीं है, लेकिन लो स्कोरिंग मुकाबले भी अच्छे होते हैं। छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य कोई भी मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य छोटा जरूर है, लेकिन अगर अच्छा एफर्ट होता है मैदान में, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा क्षेत्र रक्षण, तो एक अच्छा मुकाबला हम देख सकते हैं जरूर, क्योंकि इस मैदान पर 80 रन भी चेस हुए, इसलिए मुझे नहीं लगता सीसी के लिए कोई बड़ा लक्ष्य होगा। लेकिन लगातार 1-2 विकेट जल्द ही चटका लेती है मॉर्निंग स्टार मसला की टीम, तो मैच का रोमांच बरकरार रहेगा। वरना अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं एमएनसीसी के बल्लेबाज, तो ये फिर आसान सी फतेह होगी जसवली के लिए, क्योंकि मुख्तारबाज जैसा एक सीनियर खिलाड़ी इस टीम में है जिसने बहुत ही शानदार स्ट्रोक खेले थे, हमने प्रैक्टिस सेशन में देखा था। सही मायनों में अब आपके पास वो सुनहरा मौका है अपने आप को प्रूव करने का, साबित करने का, सिद्ध करने का। तो 41 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोस्तों सलामी जोड़ी इस वक्त बीच मैदान पर जाती हुई मुख्तार और जुनेद। मुख्तार फिरफिरे और जुनेद बड़े। अब देखना है जुनेद बड़े दोस्तों बड़े बड़े छक्के इस मैच में, या फिर अच्छे चौके लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, या फिर गेंदबाज उनके ऊपर हावी होता है, डोमिनेट करता है। दोस्तों ये सुनाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर हरीश डिगीकर सर के पास। धन्यवाद मुश्ताक सर। एमएनसीसी सर्व एमसीसी सर्व आयोजित ही स्पर्धा आपण पाहतोय। एमएनसीसी जसवली नाणेफेकी जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, 40 धावांवर रोखलं मॉर्निंग स्टार मसळा संघाला। आता 41 धावांचं लक्ष्य आहे। जुनेद बडे आपल्याला स्ट्राईकला पाहायला मिळतील। स्ट्राईकला मुख्तियार, मुख्तियार फिरफिरे पहिले षटक हाताळण्यासाठी सैफुल्ला। 41 धावांचं लक्ष्य असेल, एक माफक आव्हान आहे, पण क्रिकेट आहे, क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ, त्यामुळे काही सांगता येणार नाही की 40 धावा सुद्धा रोखू शकतात। 41 धावा रोखू शकतात का मॉर्निंग स्टार मसळा, हे महत्त्वाचं राहील। क्षेत्ररक्षण फैलावताना आपल्याला वलीद पाहायला मिळतील। फैसल आमचे मित्र अर्थात आज मैदानात सुद्धा आपले हात आजमावताना, अर्थात क्रिकेट आणि त्याचं नातं खूप महत्त्वाचं आहे। तुम्हा आम्हाला सगळ्यांना यस रेडी
पोटभर खायला आणि ज्यूस प्यायला देतो तो फैसल आपल्याला पाहायला मिळेल. बाउंड्री लाईनवर सैफुल्ला पहिलाच चेंडू जुनेदसाठी चांगला स्ट्रोक खेळलाय. फाईन स्क्वेअर ऑफ द विकेट आहे. 2 धावा इथे मिळतील. अर्थात तिकडे घोषित क्षेत्र सुद्धा आहे, पण त्याच्या आधी क्षेत्ररक्षकांनी पकडला, फेकी केली. आदिप चांगलं क्षेत्ररक्षण आदिपचं, चांगली फेकी. 2 धावा इथे मिळतील. 2 धावांनी खातं उघडलंय जुनेदनी. हा चांगली गोलंदाजी पण डाव्याष्टीच्या बाहेर आहे. पंचांचं मानणं असं आहे सैफुल्ला नाराज आहे थोडी. त्यानं वाटलं की विकेटच्या वरून आहे, पण विकेटच्या वरून असेल तर पंच वाईट देणार नाहीत. विकेटच्या बाजूनी चेंडू जावा लागतो डाव्याष्टीच्या. टेनिस क्रिकेटमध्ये आपण पाहाल स्टंपला चाटून जरी निघून गेला साईटून डाव्याष्टीच्या बाहेर तरी वाईट दिला जातो. अर्थात इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये एक लाईन असते, छोटी लाईन असते स्टंपच्या बाजूला, पण टेनिस क्रिकेटमध्ये वाईड आपल्याला डाव्या अष्टीच्या बाहेर गेला का लगेच वाईड बॉल पाहायला मिळतो. सैफुल्ला जुनेद यांच्यासाठी हा फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे असीम. हा चांगलं क्षेत्ररक्षण असीमचं. चांगली फेकी. एकच धाव जुनेदवर समाधान मानावं लागेल. आता येतोय मुक्तियार फिरफिरे, एक अतिशय हार्ड हिटर फलंदाज MNCC जसवलीसाठी. मग त्याची चर्चा मुश्ताक सर करत होते. खूप चांगली फलंदाज मुक्तियार फिरफिरे. सैफुल्ला यांच्या चेंडूचा सामना करतील. 41 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिला चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील. पंचांवर फक्त दबाव टाकला, उत्साह जास्त विश्वास कमी या अपीलमध्ये. बॅट आणि बॉलचा दूरपर्यंत संपर्क नव्हता. निर्धाव चेंडू, धाव मात्र मिळणार नाही. 3 चेंडूमध्ये 3 धावा इथं खर्च केल्या. चांगली गोलंदाजी सैफुल्ला यांची आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, एकाच दिशेने एकाच लाईन लेंथ पकडून गोलंदाजी. अचूकता इथे पाहायला मिळते. लाईन आणि लेंथ पकडून उजव्या अष्टीच्या बाहेरची लेंथ अतिशय चांगली हाताळले. फलंदाजाला जिथं जकडून ठेवले, कुठलाही रूम बनवून देत नाही. प्रत्येक वेळेस प्रीमेडिटिंग अक्रॉस द लाईन स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो मुक्तियार यांच्याकडून. बॉल बॅट वेगाने फिरते, बॉल थोडासा उशिरा येते, बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नाही. हाय अँड कॉर्डिनेशन चांगलं पाहायला मिळत नाही मुक्तियार यांचं. सैफुल्ला पुन्हा एकदा. यावेळेस मात्र मनसुबा बदलला. आता मोठा हिट नाही तर स्टेअर केला बॅकवर्ड पॉइंटला. सिंगल, एकेरी धाव. जबरदस्त गोलंदाजी सैफुल्ला यांचे. 4 चेंडू टाकलेत, 5 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. शेवटचा चेंडू. हा सैफुल्ला काय कमालीची गोलंदाजी. या षटकातील 3रा चेंडू निर्धाव टाकलाय सैफुल्लाने. पाच धावा पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 41 धावांचं लक्ष आणि 5 धावा फक्त सैफुल्लानी पहिल्या षटकात दिल्यात. चला क्षेत्ररक्षण लावा, वेळ घेऊ नका मध्ये. टीम मीटिंग्स अलाउड नाही. 20 मिनिटं तुम्हाला मिळतात, लक्षात घ्या. 20 मिनिटं आपल्याला मिळतात. 20 मिनिटात तुम्हाला षटक संपवायचे आहेत, 4 षटकं. कारण वेळेचा खूप दुरुपयोग झाला आमच्या स्पर्धेमध्ये. खूप व्यत्यय आलीत आम्हाला स्पर्धा सुरू झाल्यापासून. त्यामुळे प्लीज दोन्ही संघाला विनंती असेल, प्लीज कोऑपरेट करा, सहकार्य करा. आपल्या सहकार्याची भावना आम्हाला खूप महत्त्वाची आहे. ही स्पर्धा आम्हाला पूर्णत्वास न्यायची आहे, यशस्वी करायची आहे. गोलंदाजीसाठी वलीद 5. पहिल्या षटकात 5 धावा सैफुल्ला आणि वलीद आता येतात. स्ट्राईकवर असतील मुक्तियार फिरफिरे. हा स्लो डिलिव्हरी, फटका फसलाय पण मुक्तियारचा आणि चांगला झेल टिपलाय आदिबनी. इथे मात्र मुक्तियार फिरफिरे बाद. एक स्लोवर वन हाफ ट्रॅकर चेंडू होता, कुठेही मारता आला असता मुक्तियारला, पण खूप उंची दिली, लांबी नाही. त्यामुळे इथे मुक्तियार मात्र बाद होतील. अर्थात मी म्हटलं ना 41 धावाही खूप महत्त्वाच्या ठरतील.
सहीम सोंडे नवीन फलंदाज MNCC जसवलीसाठी सहीम. चांगली गोलंदाजी वलीदनी. सैफुल्लानी नीव रचली होती, अर्थात पाया रचला होता. विकेटचा कुठेतरी वाटत होतं की विकेट येईल, हलकीशी चावल लागली होती आणि वलीदने ते हेरलं. मुख्तियार त्यांना माहिती होता की पहिल्या चेंडूवर तुटून पडेल. एक हाफ ट्रॅकर स्लोवर वन टाकला वलीदनी. हा यावेळेस भन्नाट वेगाने फेकला चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतली अतिरिक्त चेंडूनी. विकेट पाटा विकेट आहे. गोलंदाजाला कुठलीही मदत नाही. फलंदाजासाठी नंदनवन ठरलेलं हे विकेट, पण इथेही अफलातून कामगिरी गोलंदाजाकडून पाहायला मिळते. गोलंदाजाचं वर्चस्व सध्या या मॅचमध्ये या इनिंगमध्ये आपल्याला पहिले सैफुल्लाने षटक टाकलं तेव्हाही पाहायला मिळालं. आता वलीदी त्याच पावलावर पाऊल खुणा टाकत जबरदस्त गोलंदाजी करताना. हा स्लोवर वन पुन्हा एकदा आपल्या जाळ्यात फसवलंय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली पोहोचलेत नाहीयेत. एक सबस्टिट्यूट खेळाडू म्हणून नलेश कदम अर्थात बाबू ते पण झेलवर पोहोचत होते. वलीद पण पोहोचलेले आहेत. चांगला प्रयत्न केला. बाबूंनी जर कॉल केला असता तर त्यांच्याकडे संधी होती हा झेल टिपण्याची. वलीद त्यांच्या पुढे होते झेल टिपण्यासाठी. 2 धावा मात्र तुर्तास इथे मिळत आहेत सईमला. धावसंख्या 2 धावांनी 7. वलीद चांगली गोलंदाजी करतायत. हा यावेळेस मात्र सईम सोंडेच्या बॅटमधून मिड विकेट बॉन्डलाईनच्या वरून चेंडू सीमारेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. वलीदवर आता हल्ला चढवला. वलीदला षटकार आल्याबरोबर आपल्याला पाहायला मिळतील. साजिद शॉट मिड विकेट वरून लगेच आलेत. सांगायला सल्ला मसलत त्याच्यासोबत केली जाते. कानमंत्र वलीदला दिला जातो. या षटकारानंतर धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये 13 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. 41 धावांचा पाठलाग करताना सुरुवात खराब झाली होती. मुख्तियार फिरफिरे डॉट बॉलही खेळले आणि विकेटही गेला होता. त्यामुळे आता त्यांची उणीवा भरून काढण्यासाठी सईम सोंडे. हा हेलिकॉप्टर वा 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 लँड होईल मैदानाच्या बाहेर. काय फटका खेळलाय. क्रिकेटचा अफाट सौंदर्य झळकवणारा फटका. नजाकत आणि ताकद पाहायला मिळाली या स्ट्रोक मध्ये. एक हेलिकॉप्टर स्टाईल मधला फटका. क्लास दाखवला आपल्या बॅटिंगचा इथे. तो खऱ्या अर्थाने सईम सोंडेनी धावसंख्या पोहोचवली 19 धावांवर. वलीद आता महागडा ठरतोय. शेवटचा चेंडू वलीद सईम यांच्यासाठी. हा यावेळेस मात्र हुशार निघाले वलीद. स्लोवर वन यॉर्कर षटक संपतंय. नितेश नरहरी सरांचा इशारा येतोय की दुसरं षटक इथे समाप्त होईल. 2 षटकाच्या नंतर धावसंख्या आहे 19. 41 धावांची गरज होती. आता 22 धावा पाहिजे आहेत. 12 चेंडू 22 धावा. 12-20चा मागचा मॅच आपण पाहिला. 1 चेंडू 3 धावा पाहिजे होत्या आणि नाझीम टोलकरनी उमर सोंडेला फेकला मिड विकेटच्या वरून षटकार. मोहम्मद 11 श्रीवर्धननी तो सामना आपल्या खिशात टाकला होता. जुनेद बडी. एकेरी धाव. क्षेत्ररक्षक होते वलीद. आसिम स्वतः कॅप्टन गोलंदाजसाठी आले. जर्सी क्रमांक 18 सईमवर. पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक. इथे धावाची संधी आहे. फेकी चांगली नाही. सुरक्षित सईम आपल्या क्रीज मध्ये. तर मोहम्मद 11 श्रीवर्धनच्या कॅप्टनला विनंती आहे आपण टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचायचं आहे, कारण या चालू सामन्यातून विजयी संघ
मोहम्मद 11 श्रीवर्धन संघासोबत खेळणार आहे. लगेच दुसरा मॅच असीम. फटका फसला इथे. चांगली गोलंदाजी असीमची. आपल्याच गोलंदाजीवर चांगला झेल टिपलाय. कॉट अँड बोल्ड. जुनेद बडे सुद्धा बाद होईल. आणखीन एक एमएनसीसी जसोली संघाला धक्का लागतोय. पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये कलाटणी येते. पुन्हा एकदा एक ट्विस्ट पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा कमबॅक करताना पाहायला मिळते. असीम. जुनेद बडे मात्र माघारी परततील. सईमची साथ सोडली. मुख्तियार बाद झाले होते. त्यानंतर आता जुनेद बाद होतात. प्रारंभी बॅटर दोन्ही मैदानाच्या बाहेर जात आहेत. ते जाग येण्यासाठी इबू अर्थात इब्राहिम फलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतात. आता इब्राहिमची खासियत आहे ते गोलंदाजी डावखऱ्या हाताने करतात पण फलंदाजी सरळ हाताने करतात. आता पाहायला मिळेल इब्राहिम कशा प्रकारची फलंदाजी करतायत कारण आता महत्त्वाच्या स्थितीमध्ये हा सामना आहे. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी असीम आलेत. असीमनी 3 चेंडूत फक्त 2 धावा दिल्यात आणि विकेट घेतला. 12-22 असं समीकरण होतं. आता 9 चेंडू 20 धावा. वीस धावांची गरज आहे. 21 धावा झाल्यात. 9-21. हा फटका चांगला आहे इब्राहिमचा पण घोषित क्षेत्रामध्ये 2च धावा मिळतील इब्राहिमला. स्ट्रोक चांगला होता. अर्थात कुठल्याही मैदानात हा षटकार किंवा चौकार गेला असता. धावसंख्या होती 23-23. 18 धावा पाहिजे आहेत. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 8-18 आता समीकरण आहे. 8 चेंडू 18 धावा. आठ 18. हा पंच सुद्धा मैदानात मेहनत करतात. अर्थात पंचां प्रत्येक वेळेस आम्ही सांगत असतो की पंच दुर्लक्षित होतात कुठेतरी कारण दिवसभर याकडे त्या उन्हात प्रत्येक मॅचमध्ये स्टेबल राहून पेशन्स राहून निर्णय देणे सोपी गोष्ट नाही. इब्राहिमला हा फसवा चेंडू टाकला होता. असीमनी जबरदस्त गोलंदाजी असीमची. 3 चेंडू वलीदकडेच गेलेत. जिथे मिडविकेट शॉर्ट मिडविकेटला तो क्षेत्ररक्षक ठेवलाय सर्कलमध्ये तिथेच चेंडू फलंदाज खेळल्यानंतर जातात. चांगली गोलंदाजी असीमची. शेवटचा चेंडू पण सईम ज्यांनी 2 षटकार टोकले होते. हा असीम वेगाने चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न केला डाव्या यष्टीच्या बाहेर. पंचांचा इशारा ते यस इट इज अ वाईड बॉल. कल्पेश म्हात्रे सर आणि नितेश नरहरी सर पंचांचं काम पाहतात या स्पर्धेमध्ये. एकेरी धावा आणि धावसंख्या होते 25. 16 धावा पाहिजेत. हा फुल टॉस चेंडू होता. ऑफ कटर फुल टॉस होता. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर इतका आत वळाला विकेट किपरला डाव्या बाजूला सूर मारून चेंडू पकडावा लागला. एक चांगला चेंडू इथे असीमने हाताळला. अर्थात सईमकडे संधी होती या फुल टॉस चेंडूवर षटकार टोकण्याची ती गमावली त्यांनी. 6 चेंडू आणि 16 धावा आता पाहिजे आहेत. 25 धावा झाल्या. 6-16 आता समीकरण आहे. मोहम्मद 11 श्रीवर्धन संघासोबत सुद्धा असाच मॅच आपण पाहायला. आफ्ताब वालवटी अर्थात गतवर्षी एमसीसी सर्वाचा अय्यान बाईज वाळवटी आणि अय्यान माणगाव हे 2 संघ अंतिम मुकाबल्यात गेले होते जिथे अय्यानबाई वाळवटी मुनव्वर तलवस्कर अर्थात मुनव्वर मौलाना यांचेच दोन्ही संघ अंतिम सामन्यात गतवर्षी गेले होते. यावेळेस मात्र श्रीवर्धन संघाने आफ्ताब वालवटी संघाला मात्र पिछाडी दिली पहिल्या सामन्यात शेवटच्या चेंडूवर. सफदर गोलंदाजीसाठी शेवटचा षटक घेऊन 16 धावा त्याला रोखायचे आहेत. इब्राहिम आहे स्ट्राईकला. सफदर 6 चेंडू 16 धावा रोखायच्या आहेत त्याला. इब्राहिमला त्या धावा करायच्या आहेत. 6 चेंडू 16. फुलटा चेंडू इब्राहिमच्या बॅटमधून. हा फटका चांगला आहे पण सैफुल्ला आलाय बाउंड्रीच्या आत. इब्राहिमला टिपलंय. फुलटॉस चेंडू होता. कुठेही मारता आला असता इब्राहिमला. हा मोठा स्ट्रोक खेळणे गरजेचं होतं.
उलटा चेंडू मिस झालेत. मुक्तियार एक हाफ ट्रॅकर स्लोवर वन चेंडूवर बाद झाले. आपण पाहिलं मागच्या षटकातील शेवटचा चेंडू सईमनी सोडला, फुलटॉस होता असीमचा. याही वेळेस पहिला चेंडू सफदरचा फुलटॉस होता. इब्राहिमनी तो कुठेही ठोकला पाहिजे होता, लांब ठोकला पाहिजे होता, पण बॅट आणि बॉलचा संपर्क चांगला नाही. हाय अँड कॉर्डिनेशन चांगलं नव्हतं. या स्ट्रोकला एलिव्हेशन देऊ शकला नाही, ताकद देऊ शकला नाही आणि सैफलाने आपल्या उंचीचा पुरेपूर फायदा उचलला आणि एक अप्रतिम झेल टिपलाय लॉंग ऑन रिसनला. आता 5 चेंडू 16 धावा MNCC जसवलीच्या समोर. 5-16 आता समीकरण आहे. आसिफ दाते नवीन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. आसिफ दाते. 5-16 आता समीकरण आहे MNCC जसवलीच्या समोर. 5 चेंडू 16 धावा. आसिफ दाते. हा ही फटका फसलाय का नाही? यावेळेस मात्र सैफुल्ला चेंडूच्या खाली दिसताय, त्याच्या माग फैजल. जजमेंट चुकलंय, खराब जजमेंट. 2 धावा पूर्ण. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 3 धावा इथं पूर्ण होतील. खराब क्षेत्ररक्षण. मागचा अप्रतिम झेल टिपला सैफुल्लानी. यावेळेस पुढे गेले. मागे यायला पुन्हा फैसल चेंडूच्या खाली होता. जर फैसलनी कॉल केला असता तर सैफुल्लानी जर हात टाकला नसता तर फैसलला झेल टिपता आला असता, पण सैफुल्लाने हात टाकला. चेंडू उडाला पुन्हा हातावरनं फैसलच्या आवाक्याच्या बाहेर. त्यामुळे सैफुल्ला आता डोक्यावर मारून घेतात, कारण त्यांच्या माहिती आहे की त्यांची चूक झाली. हा झेल टिपला असता तर खूप महत्वाचा ठरला असता. 3 धावा आल्या आणि परिणाम उलटा इथे झालाय. साईम आता मात्र स्ट्राईक इव्हेंटवर आहेत. MNCC जसवलीसाठी 2 षटकार साईम यांच्या बॅटमधून आलेत. सफदरवर ते हल्ला चढवतील. हा हेलिकॉप्टर उडवलाय. एक हेलिकॉप्टर मगात चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला. यावेळेस आसिम आहेत कॅप्टन. क्षेत्ररक्षणाला डीप एक्स्ट्रा कव्हरवर 2 धावा इथं येतील. 2 धावांनी धावसंख्या जाईल पुढे. धावसंख्या होते 30. 11 धावा पाहिजेत आता. 3 चेंडू 11 धावा. समीकरण पुन्हा एकदा आपल्याला गत मॅच मध्ये घेऊन जाते. 3-11. 3-11. सफदर. 3 चेंडू 11 धावा. साईम. फटका फसला इथे. क्षेत्ररक्षक आहे सबस्टिट्यूट. चांगला झेल टिपला निलेश कदम यांनी, बाबूनी. इथे साईमचा खेळ मात्र समाप्त होतोय. 2 चेंडू आता 11 धावा. येणारा नवीन फलंदाज उमेर. 2-11. दोन्ही षटकार उमेरला खेळावे लागतील, कारण कंपल्सरी चेस हा स्पर्धेचा नियम. मॉर्निंग स्टार मसळा चांगला मॅच खेळताना चांगली गोलंदाजी असीमनी केली. या सामन्यात कमबॅक करून दिलं. सैफुल्लानी पहिल्या षटक 5 धावांचं टाकलं. एक चांगला झेल टिपला, अर्थात एक झेल सुटला त्याच्या हातातून. 11 धावा पाहिजे. 2 चेंडू 11 धावा. उमेर. कारण विजयी संघ मोहम्मद 11 श्रीवर्धन संघासोबत पुढील सामना खेळेल. 2-11. कुठली रिस्क घ्यायला तयार नाही मॉर्निंग स्टार. साजिदनी बरोबर क्षेत्ररक्षण लावले. चला फास्ट केला प्लीज. मॉर्निंग स्टार मसला. 2 बॉल 11 पाहिजे आहेत. सगळे क्षेत्ररक्षक आपल्याला बाउंड्री लाईनला पाहायला मिळत आहेत. 2-11. उमेर स्ट्राईकवर. हा चांगला चेंडू. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे साजिद. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1च धाव इथे मिळते मॉर्निंग स्टार कडे. सामना चुकताना आता 1 चेंडू 10 धावा. कुठला तरी चमत्कार, अर्थात सालीम आम्हाला सांगतात 1ला 13 पाहिजे. त्यावेळेस माईक सालीम माझ्याकडेच होतं. 1 बॉल 13. त्यामुळे तो मॅच मी कसा विसरेन.
आहा चांगला चेंडू नाहीये, वाईट बॉल. आणखीन एक इथे कमाल होईल का? कारण त्यावेळेस आमच्या बाजूला आविष्कार रेल्वे सुद्धा होते, तो मॅच आम्ही विसरणार नाही. एक तेरा क्रिकेटमध्ये काय काय कारनामे होतील हे सांगता येत नाही. आता एक चेंडू 9. हा झेल होऊ शकतो. सैफुल्ला आहे चेंडूच्या खाली, पुन्हा एकदा झेल सुटलाय. चेंडू सीमा रेषा पार, चौकार गेला. 4 धावा इथे मिळाले. सामना 5 धावांनी फक्त पराभूत झालाय. MNCC जसवली 4 धावांनी फक्त पराभूत झालाय. चला टॉस साठी मॉर्निंग स्टार मसला कॅप्टन यायचा आहे. श्रीवर्धन मोहम्मद 11चे कॅप्टन पोहोचलेत. आकिब चोगले यांना विनंती आहे टॉस साठी यायचं आहे.